हेलो एंड वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग सोम। आज होली है, सो होली के शुभ अवसर पर आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ कलरफुल होली। होप आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक आई एम सेलिब्रेटिंग विथ माई जज्बा। जी हाँ, आज जज्बा के साथ जो मैं होली सेलिब्रेट करूँगा, इट्स नॉट एग्जैक्टली विथ कलर्स बट थोड़ा धूल मिट्टी और ग्रीस के साथ। क्यों? क्योंकि मेरे जज्बा का रियर टायर हो गया है पंक्चर और थैंकफुली मैं घर पे हूँ तो इसलिए इसको रिपेयर करूँगा। बट आज एक थोड़ा डिफरेंट चीज़ मैं कोशिश करूँगा और वो कोशिश ये है कि लाइक लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि हम लोगों ने जब इंटरसेप्टर का रियर व्हील जो पंक्चर हुआ था रचित का, हमने जो उसको रिपेयर करा, इट टुक 6 of us टू एक्चुअली फिक्स द प्रॉब्लम, जो हमने ट्यूब रिप्लेस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, हियर आर लिंक, हैव अ लुक एट इट। टुडे आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट टू डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। एक लर्निंग अभी ये हुआ, समथिंग आई जस्ट डिस्कवर्ड, कि अगर मैं ब्रिक वगैरह कुछ लगा देता हूँ ना तो इतना ज़्यादा ऊंचा और टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए। अभी तो मैं फ्लैट सर्फेस में हूँ, अगर मैं इसको रोड पे करूँगा तो क्या होगा। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई प्रॉब्ली नीड टू फिगर इट आउट। So today I am going to use all the tools that I normally carry जब भी मैं किसी टूर पे जाता हूँ। Top of the list is this 24 number ring spanner. Next I have the pump, छोटा सा पंप है ट्यूब को थोड़ा घिसने के लिए। रिगमाग, these two levers. This is my actual pump kit. मेरे सारे वो तामझाम हैं that I would need, जो हमारे ओमनी वाले जो चिप्पी है, चिप्पी। एंड व्हाट आई एम आल्सो गोइंग टू यूज इज दिस पर्टिकुलर एडेसिव, ताकि जो बॉन्ड जो है जो चिपके उस पर बहुत सही तरीके से चिपके। सो द फर्स्ट पार्ट इज आउट। नाउ वी नीड टू टेक द ब्रेक्स आउट। ब्रेक पैड निकालना ज़रूरी इसलिए है ताकि वापस जब हम इसको लगाएंगे so we should be able to put the wheel back easily, and it is important that ये सारा कुछ संभाल के रखा जाए, जो पिंस वगैरह है, वरना बाद में अगर ये खो गए तो पूरा का पूरा ब्रेक जो है ना उसको लगा नहीं पाएंगे। तो जब हम इसको रोड पे करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इसको बहुत सेफली रखें, क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी जगह क्लीन है। जब आप रोड साइड पे कर रहे हैं तो हो सकता है इतना क्लीन ना हो और खोने का डर बहुत ज़्यादा रहेगा। इट विल बी लाइक यू मे लूज इट क्वाइट ईजिली। इस रॉड को निकालने के लिए वैसे तो एक आपके पास अगर स्क्रू ड्राइवर है तो बहुत अच्छा है। फिलहाल मेरे पास यहाँ स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो मैं जो ट्यूबलेस पंक्चर रिपेयर करने वाला जो सुआ जैसा होता है, आई एम जस्ट यूजिंग दैट। सो the rod is out and so is the wheel. So what happens is, अब ये टिल्ट करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको टिल्ट करेंगे जब भी हम ये जो चेन है, चेन को we can get it off the hook from here और ये फिर ये व्हील बाहर आएगा। So I have to call somebody. बस 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 যথেষ্ট 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 আর করতে হবে না। तो ये जो पंक्चर है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग अ पंक्चर ऑन माय जज्बा। इससे पहले कभी पंक्चर हुआ नहीं है, टचवुड। कल रात को मैंने एक बार देखा ज़रूर था इसको कि कहीं पर कुछ हुआ है कि नहीं, कुछ मिला नहीं, तो उसको भी दोबारा से एक बार देख लेते हैं। कहीं पर भी कुछ दिख नहीं रहा है, चलिए इसको खोल के देखते हैं। सो बिफोर वी टेक द टायर आउट और डू एनीथिंग, ये डिस्क निकालना ज़रूरी है। अब जब आप इसको रोड पे करें तो जस्ट एंश्योर कि आप इसको डायरेक्टली तो ना ज़मीन पे ना रखें। तो आपके पास कपड़ा वगैरह जो भी होगा
उसके ऊपर इसको रखें. Now comes the difficult part. The reason I say it is the difficult part because to get the tire off the grip of the rim is going to be a challenge. लास्ट टाइम तो हमारे साथ और भी बाइक्स थे, मैंने उनके नीचे लगा के इसको कर दिया था. अब कैसे करें? आई थिंक एक तरीका है, घर पे और भी बाइक्स खड़ी हैं बाकी लोगों की. व्हाट इफ आई वाज टू पुट दिस थिंग अंडर दोज बाइक, उसके बाइक के स्टैंड के नीचे और इसको दबाते हैं. यू डू नीड द हेल्प ऑफ अदर पीपल अनलेस एंड अनटिल इट्स ट्यूबलेस. तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब इसको मैं ट्यूबलेस कन्वर्ट करा ही दूँ, वरना मेरे नेक्स्ट राइड जो which is going to be in couple of months. By the way, next ride से याद आया, I am absolutely fine and thank you so very much for all the comments and the phone calls and the mails that you guys had sent me. Thank you so very much. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लेके ही जाना पड़ेगा तो पंक्चर वाला, ताकि इसको दबा के निकाल सकूं. So the biggest learning for the day is, अगर आपको इंटरसेप्टर चलाना है एंड दैट टू दिस काइंड ऑफ अ व्हील, जब तक अलॉय व्हील्स नहीं आ रहा है, यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू गेट इट कन्वर्टेड. अदरवाइज जब तक आप ग्रुप में हैं या बाकी लोगों के साथ हैं तब तक तो आप उसको रिपेयर कर लेंगे. जहाँ आप ग्रुप पे नहीं हैं वहाँ पर क्या करोगे, जैसे अभी मेरे साथ हुआ है. इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. अगर वो भी चलो किसी तरीके से उसको निकाल लेंगे, टायर को निकाल लेंगे, गेटिंग दिस ऑफ द ग्रिप इज़ just next to impossible. Thankfully I got someone जिसने इसको कर दिया. एक मतलब पंक्चर वाला खुला हुआ था नेहरू प्लेस के पास, तो हो गया. तो आई थिंक मेरा वो है कि आप अगर नया इंटरसेप्टर ले रहे हैं विच इज़ गोइंग टू कम विद द C8 टायर, इमीडिएटली C8 टायर को फेंकिए, गेट रैल्को या और एनी अदर टायर दैट यू फैंसी एंड डू द ट्यूबलेस कन्वर्शन. जब तक इस पर अलॉय व्हील्स या इस पर नहीं आता है, आपका ट्यूबलेस ऑप्शन नहीं आता है. So now that a major thing has been done, so it's time to move on to the second part. हमारा वो कहाँ नोजल कहाँ है? नोजल यहाँ पर है. लगता है मुझे निकालना ही पड़ेगा पूरा ट्यूब बाहर और इस पर फिर हवा भर के देखना पड़ेगा. तो अब इसको देखते हैं कहाँ से ये इसका हवा निकल रहा है. जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ. आई फाउंड आउट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज, इफ यू कैन सी, इट इज, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी. हाँ, this is the place. अभी thankfully I have the other tube. Let me put that. अब सवाल ये है कि ये वाला जो ट्यूब है ये किस साइज का है. ये डेफिनेटली 130 वाला तो नहीं है. 90, नॉट इवन 100. तब मैं क्या करूँ? अभी मैं 100 को लगाऊँ, कल फिर से खोलूँ, फिर से लगाऊँ, और शुड आई लीव द बाइक लाइक दिस? तो आई थिंक आई विल लीव द बाइक लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि बार बार खोलूँगा, बार बार लगाऊंगा, दैट्स ऑल्सो नॉट अ ग्रेट थिंग. तो कल मैं इसको लेके जाऊंगा एंड देन वहाँ से रिपेयर करके लेके आके देन आई विल पुट दिस थिंग. तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर अकेले फंस गए तो बहुत बुरे फंसे, तो मतलब भगवान बचाए. अभी आपने जैसे देखा, I have all the tools, I know how to do it, yet it was not possible for me to take the wheel off. जो grip से जो हटाना पड़ता है, that was not possible. I had to go to a mechanic. Thankfully I got one on holy day. तो bottom line, get it converted. Tubeless conversion ज़रूरी है. So welcome back to Wandering Som, the next part of the video. So आज सुबह I went to a C8 shop and I got the tube. तो जब ट्यूब लिया उनसे तो उनको बोला कि भाई डाल भी दो, तो उन्होंने डाल दिया. व्हील को नहीं इंस्टॉल करा, जस्ट ट्यूब को डाल दिया एंड मैंने नाइट्रो भी भरा लिया.
एक चीज़ जो मैंने अभी डिस्कवर किया वो ये कि C8 के पास भी 130 प्रोफाइल का ट्यूब नहीं है। अगर आप नया C8 का टायर लेते हैं इंटरसेप्टर या GT का, यू डू गेट द ट्यूब अलॉन्ग विद द टायर, मगर अगर आप सेपरेटली ले रहे हैं तो वो नहीं मिलता है। सो व्हाट आई गॉट इज 120 वाला प्रोफाइल। अभी तो 120 इज ओके विथ मी, काम चलाओ है। एज अर्लियर इन द वीडियो आई मेंशन कि बॉस अगर इंटरसेप्टर को अगर आपको टूरिंग पे लेके जाना है तो ये ट्यूब वाला ऑप्शन नहीं चलने वाला है। और अगर आपके पास C8 है फिर तो बॉस बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है। सो इट इज़ बेटर दैट यू इमीडिएटली गेट इट कन्वर्टेड एंड पुट अ टायर जिस पे आप ट्यूबलेस कर सको। C8 पे तो आप ट्यूबलेस नहीं कर सकते हो। तो अभी का जो एक्सरसाइज है वो है पुटिंग द व्हील बैक एंड उसके बाद आई थिंक द जॉब इज डन। तो अभी जो है निकालते वक्त मुझे हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी थी। देख रहा हूँ कि डालते वक्त भी क्या मुझे ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल कॉल माय सन, अदरवाइज आई विल ट्राई टू डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। तो अभी इसको तो अंदर डाल दिया है, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। It's a difficult thing to do it all by yourself. Tubeless करा ही लो। Irrigation. Take this. What you need to do is, when I tell you, gently tap onto this. Keep doing it. That is what the whole thing was about. My son is asking, the whole video was supposed to be about one person doing it. So now we all know. अगर ट्रिप के दौरान ऐसा कुछ हुआ तो मतलब बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा मतलब not I'll feel bad like royally screwed. Now it's time to put the brake pads back. So everything is working fine, सारा कुछ लगा दिया एंड टायर भी फिक्स हो गया है एज इन द पंक्चर जो हुआ था बिकॉज द वाल्व जो कट गया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो, डू गिव मी अ थम्स अप फॉर ऑल द एफर्ट दैट आई मेड। इतना तो मेरा मेहनताना बनता है कि एक आप लाइक तो दे ही दें इस पर्टिकुलर वीडियो को। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ मतलब का था, then do subscribe to my channel Wandering Zone। नीचे जो ये सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, click on to it and share your comments and feedback। जाते जाते just to recap, it is technically not possible to change or take the tire out, repair the puncture and then put it back to do it all by yourself। You have to have some help। और अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो फिर तो बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है, ये हो नहीं पाएगा। So therefore it is recommended that you get it converted to tubeless। and अगर आप C8 पे है जो स्टॉक आता है, स्टॉक पे आप इसको कन्वर्शन नहीं कर सकते, you have to change। Ralco is one of the option, that is not the only option, there are other options as well which you can find out in the market। I have been using Ralco and it's a more or less it's a decent tire given the price and everything else। So on that note, I will take your leave for now। I'm like all sweaty and completely drenched, I need to get washed up। So you take care, you be safe and I'll see you again with yet another video on Wandering Zone। Till then, bye। जाते जाते the only tool that you need to carry during your tours is this particular tool। ये जो सेट है which is to repair all the punctures in a tubeless tire, बस यही। बाकी जो मैंने पहले दिखाया कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है।
maybe just the air pump.